Hello guys, welcome back to our channel English by Akansha Kumari. Today we are going to discuss about Augustan period or Augustan satire. So let's start. Augustan period. Introduction. The Augustan period refers to a literary period in early 18th century England, roughly between 1700 and 1745. Augustan period जो है वो basically start हुआ था 1700 to 1745 तक ही चला था बेसिकली 18th century में. It is named after Emperor Augustus of ancient Rome. ये जो नाम किया मतलब इस पीरियड का जो नाम किया गया था नामकरण किया गया था वो आफ्टर इम्पेरर अगस्टस साम्राज्य के बाद में ऑफ एंशियंट रोम प्राचीन रोम में जो साम्राज्य अगस्टस का था उनका एरा जब खत्म होने के बाद ये इस पीरियड का नामकरण किया गया था. Under whom Roman literary reached its peak with writers like Virgil, Horace and Ovid. रोमन जिसके अंदर जो लिटरेचर जो था वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस वक्त, और उस समय के जो राइटर्स थे वो वर्जिल, हॉरेस एंड ओविड, इन सभी का इस पीरियड को महत्वपूर्ण बनाने में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है. English writers of the 18th century saw themselves as similar to those Roman authors living in a time of peace, stability and great literary style. 18th century के जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो अपने आप को देखते थे एज सिमिलर टू दोज रोमन ऑथर्स. रोमन जो उस समय के जो रोमन ऑथर्स थे उनके समानांतर में वो खुद को देखते थे. उस समय के जो ऑथर थे वो एक समय में रहते थे पीस, शांति से, स्थिरता एंड ग्रेट लिटरेरी स्टाइल के साथ रहते थे. राइटर्स यूज्ड ह्यूमर एंड रीजन टू हाईलाइट प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी. बेसिकली उस समय के जो राइटर्स थे वो सोसाइटी में चल रहे प्रॉब्लम्स को दिखाया करते थे, हाईलाइट करते थे अपने राइटिंग में. इट वॉज अ टाइम व्हेन इंग्लिश लिटरेचर मैच्योर्ड. यही वो समय था जब इंग्लिश राइटिंग बहुत फेमस हो रहा था, वो ग्रो कर रहा था. हम लोग देखते हैं कि फीचर्स ऑफ द अगस्टन पीरियड की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं जो मुख्य हैं. नंबर 1, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटर्स का नकल. इस समय के जो बेसिकली जो राइटर्स थे वो क्लासिकल राइटर्स का नकल कर रहे थे. राइटर्स एडमायर्ड एंड इमिटेटेड एंशियंट रोमन. प्राचीन रोमन का जो था वो लोग नकल कर रहे थे लेखक, इस समय के लेखक. एंड ग्रीक लिटरेचर के स्पेशली सटायर एंड हीरोइक पोइट्री. Number 2, use of satire. This was the age of wit, reason and satire. यह जो समय था उसमें किसी भी चीज़ के पीछे जो कारण होता है उसके बारे में, सटायर के बारे में, हास्य, विट, ये सभी चीज़ों को यूज़ करके वो लोग मतलब किसी भी सोसाइटी का हास्य करते थे, मजाक उड़ाते थे. राइटर्स यूज्ड satire to point out the foolishness or corruption in society, politics and human nature. सोसाइटी, पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर का जो करप्शन था और सोसाइटी में जो फुलिशनेस, मूर्खता थी, उन सभी को पॉइंट आउट करते हैं सटायर करके. नंबर 3, क्लैरिटी एंड ऑर्डर. The language of Augustan literature was clear, balanced and formal. अगस्टन लिटरेचर का जो मतलब जिस भाषा में वो लोग लिखते थे वो जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही क्लियर था, बैलेंस्ड था एंड फॉर्मल था. आप समझ सकते हो उसे एक बार पढ़ के, एक बार या दो बार पढ़ोगे तो आप मतलब समझ सकोगे, ऐसा था. और बैलेंस था बेसिकली. राइटर्स वैल्यूड रीजंस ओवर इमोशन. उस समय के जो राइटर्स थे वो इमोशन पर ध्यान ना दे करके वो रीजन पर ध्यान देते थे. नंबर 4, focus on society and manners. The literature often reflected on urban life, especially in London, and commented moral manners and politics. ये जो अगस्टन लिटरेचर जो था वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता था एक अर्बन लाइफ को, स्पेशली इन लंदन, खास करके लंदन में, एंड कमेंटेड ऑन मोरल मैनर्स एंड पॉलिटिक्स. इन तीनों के ऊपर कमेंट करता था. नंबर 5, हीरोइक कपलेट्स. द मोस्ट कॉमन पोएटिक form was the heroic couplet. Most poetry was written in rhymed pairs of iambic pentameter lines. ये जो द मोस्ट कॉमन पोएटिक फॉर्म जो है ये हीरोइक कपलेट एक पोएटिक फॉर्म है. ये बेसिकली इस समय के राइटर्स यूज किया करते थे. मोस्ट पोएट्री वॉज रिटन. उस समय की जो मोस्ट पोएट्री, बहुत अधिक जो कविताएं, वर्सेस लिखी जाती थी वो इसी में लिखी जाती थी, हीरोइक कपलेट में. हीरोइक कपलेट क्या है? इन राइम्ड पेयर्स, जोड़ा है ऑफ iambic pentameter लाइन्स का. हम लोग 5 फीचर्स देख लिए हैं अगस्टन पीरियड के. नाउ वी विल रीड व्हाट इज सटायर.
सटायर इज अ टाइप ऑफ राइटिंग, सटायर एक राइटिंग का प्रकार है, टाइप है, दैट यूजेस ह्यूमर, आयरनी और एग्जगरेशन टू क्रिटिसाइजेस पीपल, आइडियाज और इंस्टीट्यूशन। पीपल और विचारों और इंस्टीट्यूशन को किसी मतलब उसको बहुत ही गहराई से दिखाना, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, एग्जैगरेशन का मीन्स होता है, और ह्यूमर मीन्स हास्य, उसको बहुत ही अलग तरीके से मजाकिया रूप में और बहुत ही जेंटल वे में उसको प्रेजेंट किया जाता था, इसे सटायर कहते हैं। हाँ, इट्स पर्पस इज, इसका जो विशेषता था, सटायर की जो विशेषता है वो है मेक अस लव, हम लोगों को हंसाना, मेक अस थिंक और चेंज रॉन्ग बिहेवियर, हम लोग मतलब कि हम लोगों को सोचने पर, इस तरह की जो सटायर लिखी जाती थी उस समय, वो हम लोगों को सोचने पे मजबूर करती थी, एंड हम लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते थे उसको पढ़ के कि हम लोगों में क्या खामियां हैं, क्या है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सटायर। नंबर वन, हिरोचियन सटायर, जेंटल एंड फनी। हिरोचियन का मतलब होता है जेंटल एंड फनी। एग्जाम्पल, द रेप ऑफ द लॉक बाई एलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये लिखा गया है, द रेप ऑफ द लॉक, इट मेक्स फन ऑफ हाई सोसाइटी इन अ जेंटल वे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, सटायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, और बेसिकली एक हाई लेवल की सोसाइटी का। तो ये जो विशेष मतलब सॉरी, ये जो प्रकार है वो इसी का एक प्रकार है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इट मेक्स फन ऑफ हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी का जो बेसिकली जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनका मजाक बनाया जाता था इन अ जेंटल वे। ऐसा मजाक बनाया जाता था कि उन्हें मतलब ऐसा बुरा भी ना लगे और आसानी से उन सभी का मजाक भी बनाया जा सके, इस टाइप्स। नंबर टू, जुवेनेलियन सटायर, बीटर एंड सीरियस। ये जो सटायर है वो बीटर एंड सीरियस से गंभीर था और कड़वा था। एग्जाम्पल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाई स्विफ्ट, ही सजेस्ट पुअर पीपल शुड शेल देयर बेबीज एज फूड टू रिच पीपल। वो दिखाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि पुअर पीपल को कि उन्हें बेच देना चाहिए, अपने बच्चे को सेल कर देना चाहिए, किस तरीके से, एज फूड, जैसे हम लोग खाना को बेच देते हैं, जैसे किसान जो होते हैं वो अपने खाना को मतलब अपने लिए रख लेते हैं, और जो बचा कुचा जो उनके खाने से ज़्यादा होता है वो जिस तरह से बेच देते हैं दूसरों को, उसी तरह से वो एक फूड की तरह अपने बच्चों को बेच देते हैं टू रिच पीपल, अमीर लोगों को। ए शॉकिंग वे, एक शॉकिंग वे टू अटैक ब्रिटिश पॉलिसीज इन आयरलैंड, आयरलैंड में ये जो है ब्रिटिश पॉलिसीज को अटैक करने का एक शॉकिंग वे है। मेजर राइटर्स ऑफ द अगस्टन पीरियड, अगस्टन पीरियड के मेजर राइटर्स हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन, एलेक्जेंडर पोप, ही वॉज बोर्न इन लंडन इन 1688 एंड डेड इन 1744। ये जन्म लिए थे लंदन में 1688 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1744 में। ही इज बेस्ट नॉन फॉर ही सटायरिकल पोएम्स, वो बेसिकली जाने जाते हैं, मोस्ट फेमस है अपने सटायरिकल पोएम्स के लिए, खास करके द रेप ऑफ द लॉक। यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट, जैसा कि मैंने पहले बताया वो हीरोइक कपलेट, तो वो हीरोइक कपलेट का यूज करते थे अपने पोएम में। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द अगस्टन एज, अगस्टन एज के वो एक ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। हिज वर्क इज बोथ इंटरटेनिंग एंड इंटेलिजेंट, उनका जो कार्य था वो दोनों से मिक्स था, उसमें इंटरटेनिंग भी था और उनमें इंटेलिजेंसी भी दिखाया जाता था। हम लोग जब द रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेट्स सी, मेकिंग पीपल लव एंड थिंक एट द सम सेम टाइम, ये जो है वो लोगों को सोचने सोचने पर मजबूर करती थी, या फिर सोचती थी, उन्हें हंसाती थी उस सेम समय पर। जैसे कि अगर हम लोग उनके लिखे हुए सटायर को अगर अभी भी हम पढ़ेंगे तो अभी भी हम उस समय में खो जाते हैं और उस समय की चीज़ें हम मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं इस टाइम। उनका जो फेमस वर्क है वो है द रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डेनकेड, ईटीसी। दूसरे पोएट्स देख लेते हैं, सॉरी राइटर्स देख लेते हैं। जोनाथन स्विफ्ट, ही वॉज एन एंग्लो आयरिश राइटर, वो जो है वो एक एंग्लो आयरिश राइटर थे ये जोनाथन स्विफ्ट। सटायरिस्ट एंड क्लर्जीमैन, वो एक पादरी और सटायरिस्ट भी थे। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिकल राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अलेक्जेंडर पोप के बाद हम दूसरा नाम जो पढ़ते हैं सटायरिस्ट के रूप में वो जोनाथन स्विफ्ट ही हैं। इंग्लिश लिटरेचर में वो एक ग्रेटेस्ट सटायर के रूप में जाने जाते हैं। हिज राइटिंग ऑफन क्रिटिसाइज्ड पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजियन एंड ह्यूमन नेचर, इनका जो राइटिंग है वो प्राय क्रिटिसाइज करता है पॉलिटिक्स, सोसाइटी और रिलीजियन को और ह्यूमन नेचर को, बट ऑलवेज इन अ वेरी क्लेवर एंड विटी वे, बहुत ही चालाकी और इंटेलिजेंट वे में उसका जो ये सोसाइटी का सटायर करता है। इनका जो मेन वर्क है वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जो लिखा गया है 1729 में, और ये गुलिवर्स ट्रेवल 1726 में लिखा गया है। नंबर थ्री, सैमुअल जॉनसन, ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, पोएट, क्रिटिक्स, एसेइस्ट। सैमुअल जॉनसन जो है उनका जन्म 1709 में हुआ था और मृत्यु 1784 में हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, वो एक इंग्लिश राइटर, पोएट और क्रिटिक, एसेइस्ट भी थे।
ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर राइटिंग द फर्स्ट मेजर इंग्लिश डिक्शनरी। ये जाने जाते हैं अपने द्वारा, मतलब उनके द्वारा लिखे गए फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी के लिए। ही इज़ ऑफन कॉल्ड डॉक्टर जॉनसन एंड इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। उन्हें डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है और वो याद किए जाते हैं एक लिटरेरी फिगर्स के रूप में, 18th सेंचुरी के मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर्स के रूप में वो याद किए जाते हैं। often associated with the later parts of the Augustan age। अगस्टन एज के वो लेट राइटर भी रह चुके हैं। वैसे सैमुअल जॉनसन को हम लोग अगस्टन एज के मुख्य राइटर के रूप में नहीं जानेंगे, वो एक लेट राइटर है। बेसिकली हम लोग ये अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट, ये दो राइटर जो है वो मेन है अगस्टन पीरियड के। नाउ देखते हैं कंक्लूजन। द अगस्टन एज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अगस्टन एज जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड रह चुका है इन इंग्लिश लिटरेचर में। इट इट टॉट राइटर्स हाउ टू यूज वीट बैलेंस एंड सटायर। यह जो है वो सिखाता है, अगस्टन एज पीरियड जो है वो सिखाता है राइटर्स को कि किस तरीके से वीट बैलेंस और सटायर का यूज किया जाए। टू कमेंट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर कमेंट करने के लिए। Even today, satire is a powerful tool in English literature, movies and news। यहाँ तक कि हम आज भी देख सकते हैं कि सटायर जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है इन लिटरेचर में, मूवीज में, न्यूज में। इसका ये नहीं हो रहा है। अगर आप लोग चाहो तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। लाइक अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अगस्टन पीरियड के बारे में लिखने के लिए, तो अगस्टन पीरियड का आप यहाँ पे ये दे, मतलब इतना इंट्रोडक्शन दे करके आप राइटर्स के बारे में लिख सकते हो। अगर अगस्टन सटायर के बारे में पूछेगा तो अगस्टन पीरियड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर उसके बाद फिर आप डायरेक्ट अगस्टन सटायर से शुरू करके ये लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हो। Thank you friends to watching my video. Comment below if you want a video on any other literary period or topic or any questions. See you in the next video. Thank you.